नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। आप सभी लोग जानते हैं कि 9 अक्टूबर का आगाज बीएसपी की तरफ से किया गया है मान्यवर काशीराम की पूर्ण तिथि को लेकर। उसी का आगाज इस वक्त मैं सीधे तौर पर ट्रेन में मौजूद हूं और यहाँ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी कि किस प्रकार से महिलाएं आई हैं और महिलाओं की वो तस्वीर दिखाई है क्या कि किस प्रकार से 9 अक्टूबर के लिए तैयारी है, रणनीतियां हैं। ये बीएसपी के सम्मान में, बीएसपी के सम्मान में, बीएसपी के सम्मान में, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम जय। देखिए, ये तस्वीर हम मुख्य तौर पर इन लोगों से बातचीत करेंगे और सीधे आपको तस्वीर दिखाएंगे। ये ट्रेन जो चल रही है सीधे तौर पर गाजियाबाद से राजधानी जाने वाली है। बाबा साहब का नाम रहेगा जब तक है सागर में पानी, बाबा साहब की अमर कहानी। जब तक है सागर में पानी, बाबा साहब की अमर कहानी। सीधे इन लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। रीना जी, क्या कहना चाहेंगे? 9 अक्टूबर का आगाज इधर बीएसपी ने किया और इधर महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया। हमारी पूरी गाजियाबाद की टीम पूरे जोर शोर के साथ लखनऊ जा रही है और मान्यवर काशीराम जी की 9 तारीख को पुण्यतिथि है। लेकिन कहते हैं ना कि जो महापुरुष होते हैं वो कभी मरते नहीं है, वो विचारधारा के द्वारा हमेशा जिंदा रहते हैं समाज में। और साहब काशीराम जी वो हस्ती थे जिन्होंने ये देखा कि हमारा समाज टुकड़ों में बटा हुआ था। उन्होंने SC ST OBC पूरे समाज को एक करने का काम किया। उनका कहना था कि ये 3 जातियों में 1000 जातियां बनी हुई हैं, इन सबको एक किया जाए। क्योंकि उन्होंने ये देखा कि जब तक हम पावर में नहीं आएंगे, जब तक हमारे हाथ में सत्ता नहीं होगी, हमारा उद्धार नहीं हो सकता। तो उन्होंने बाबा साहब के बाद यदि किसी ने दूसरा काम किया है दूसरे नंबर पे, वो साहब काशीराम जी ने किया है। मतलब आप सत्ता लेने 27 की सत्ता लेने क्या राजधानी दिल्ली जा रहे हैं? माफी चाहूंगी, लखनऊ जा रहे हैं। लखनऊ जा रहे हैं हम। हाँ। क्योंकि ये हमारा एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी है और हमें दिखाना है कि हम लोग जो है बीएसपी से दूर नहीं है, हम सब एक हैं। लेकिन ये जो विपक्षी है, इन्होंने वोटों में गड़बड़ी करके, EVM में गड़बड़ी करके जो सत्ता हासिल की है वो ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली। मतलब ये कह रहे वोट चोरी के माध्यम से जो सत्ता हासिल करी है वो ज्यादा दिन नहीं रहेगी। मुख्य तौर पर हाँ, साहब काशीराम जी ने कहा था कि मैं अपने समाज को 100 रुपए की साड़ी और 20 रुपए का चावल देने नहीं आया, मैं अपने समाज को इस लायक करने आया हूँ कि वो 1000 रुपए की साड़ी और 200 रुपए का चावल खुद खरीदने लायक हो जाए। तो उसी के आगाज में आप लोग निकल रहे हैं। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम मेरी तरफ से। क्या कुछ कहना चाहेंगी? राजधानी लखनऊ में जो आप लोगों का कार्यक्रम है और मुख्य तौर पर मुझे खास बातचीत करते हुए खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि सभी महिलाएं जा रही हैं। हम सभी महिलाएं जा रहे हैं काशीराम जी की पुण्यतिथि पर। गाजियाबाद से, दिल्ली से, नोएडा से जोरों तोरों के साथ में हम सारे भीमसेनी मिशन है हमारा, जो हम वहाँ पे जा रहे हैं। ये एक बोगी नहीं है बल्कि तमाम ऐसी बोगियां हैं जिससे आप लोग जा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहन जी की रैली में जा रहे हैं, पूरे जोश और तैयारी के साथ जा रहे हैं। और हमारा ड्रेस कोड है, सभी वहाँ व्हाइट ड्रेस में और ब्लू पगड़ी में रहेंगे। तो थीम मुझे अभी देख के भी लग रहा है। अभी आधे हैं, अभी आधों के ड्रेस पहनी नहीं है, अभी आधे उस डिब्बे में है। पूरा डिब्बा ये हमारा ही है, भीमसेनी ग्रुप का। बताइए, मान्यवर काशीराम जी के लिए अगर कुछ कहना चाहें तो वो क्या होगी? हमें सबको जो जातियों में नहीं बंटना है, हम सबको एक होकर, और जो सत्ताधारी इस टाइम जो बैठे हुए हैं जिन्होंने हमारे सारे हक अधिकार छीन लिए हैं, हमारी नौकरियां आरक्षण खत्म करने की कोशिश हो रही है और संविधान को मिटाने की जो कोशिश हो रही है, ऐसे सत्ताधारियों को हमें पार्टी से और उनकी सीट से हटाना है। सत्ताधारियों को सीट से हटाना है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, हमको इस बार बहन जी को ही लाना है। अगर अत्याचार मिटाना है तो बहन जी को ही लाना है। इसी जोश में हम जा रहे हैं बहन जी के दर्शन। बहन जी के राज में महिलाएं खुश थी काफी। देखिए, जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर होता है फॉलो, तो खुश रहेंगे ही। मैं जगरोशनी बौद्ध, गौतम बुद्ध नगर से, और ये हमारी भीमसेनी भीम मिशन। अच्छा, एक एक करके मैं सभी का नाम जान लेना चाहेंगे और मुझे पता है कि दर्शक के तौर पे आप भी चाहते होंगे कौन कहाँ से आया है और नाम के साथ बताए। तो कहाँ से आई है और नाम क्या है? मैं विपिन केसरी।
नोएडा से। नोएडा से। हाँ, मैं रीना बौद्ध रजापुर गाजियाबाद से। मैं सीमा रावत बौद्ध दिल्ली कोंडली विधानसभा से। मैं जगरोशनी बौद्ध नोएडा से। मैं शशि बौद्ध नोएडा से। नोएडा से। हाँ जी। मैं विमलेश बौद्ध पटेल नगर सेकंड गाजियाबाद से। मैं हेमलता बौद्ध गाजियाबाद विजयनगर बागो से। मैं शशि बौद्ध दिल्ली से। दिल्ली से। हाँ, मैं पूनम भारती रजापुर गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। बताइए। शशि बाला विद्रोही आकाश नगर इंदरगढ़ी डासना गाजियाबाद। घड़ोली विलेज से। नाम? मालती आनंद। मालती आनंद जी। मैं एडवोकेट नीलम तोमर गाजियाबाद शास्त्री नगर से। शास्त्री नगर। मैं कुमारी सुरेंद्री एडवोकेट दौलाना विधानसभा हापुड़ से। प्रीति वर्मा ग्रेटर नोएडा वेस्ट। तो बताइए, ये जिस बोगी में मेरी मौजूदगी है वो तो मुख्य तौर पर वो महिलाएं हैं जो गाजियाबाद से आई हैं, लेकिन अब जिस प्रकार से आप लोग रणनीतियां करके जा रही हैं, तो क्या ये माना जाए कि 27 का बिगुल बजा दिया है महिलाओं ने? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी जो मान्यवर काशीराम साहब ने ऐसा कहा था कि जो मनवादी रूप गटर के अंदर जो पड़े हुए हैं उन लोगों को आप जगाने का काम करना, और जो इस मनवादी रूप गटर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं उनकी तरफ हाथ कभी मत बढ़ाना, क्योंकि वो या तो तुम्हें मतलब खुद तो निकलेंगे नहीं, तुम्हें भी उसी गटर में घसीट लेंगे। तो हम उनकी विचारधारा पर चलने वाले हैं और हमेशा से ही उन्हीं के जो बताए रास्ते पर चल रहे हैं। अच्छा, कैसे कैसे जा रहे हैं आप लोग? मैंने क्योंकि इनकी मंडली से मैंने मुख्य तौर पर बात करी, तो आप लोगों का एक मंच भी है बाकायदा। हाँ, हमारा भीमसेनी नाट्य मंचन है और जिसमें जगरोशनी बौद्ध जो नाटक की राइटर डायरेक्टर है हमारी। क्या क्या करते हैं आप इसमें? देखिए, हम गीत संगीत के माध्यम से, छोटे कैडर के माध्यम से, बड़े कैडर के माध्यम से और नाट्य मंचन के माध्यम से हम समाज को, जो समाज में कुरीतियां चल रही हैं या जो भी हमारे बहुजन महामानवों का मिशन है उसको समाज में प्रचार प्रसार करते हैं। और 9 अक्टूबर को भी आप लोग कुछ करने वाली है? हाँ, वहाँ पर भी हमें शायद मौका मिलेगा, तो हमें जो समाज में ये नशे का जो चल रहा है बहुत ज्यादा, वो हर जाति धर्म में चल रहा है, तो जो कुरीति है एक तरह से, ये बर्बादी की जड़ है नशा, तो उस पर हम वहाँ पर हमारा जो है वोट के अधिकार पर भी नाटक रहेगा। और बहुत बड़ा हो गया ये तो वोट का। हम समाज को ये बताएंगे कि ये वोट जो है, वोट का अधिकार हमें ऐसे नॉर्मल नहीं मिल गया। बाबा साहब ने जो है बहुत संघर्ष किया है, हमें अपनी वोट को बेचना नहीं है, वोट की ताकत को पहचानना है और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है। बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है। बताइए क्या कहना चाहेंगे? पहले बात तो मान्यवर साहब काशीराम जी की पुण्यतिथि पे सत नमन। DS4 बामसेव और BSP के जनक मान्यवर साहब काशीराम जी ने बाबा साहब के बाद जो है, अगर सच्चे सपुत्र अगर कोई हैं बाबा साहब के, तो मान्यवर साहब काशीराम जी हैं, जिनका ये काम था कि जो है जब तक हम सत्ता में नहीं रहेंगे, जब तक सत्ता की चाबी हमारे हाथ में नहीं रहेगी, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमें अपने समाज को एक बुलंदी तक ले जाना है, हमें इस देश का शासक बनना है, तो हमें सत्ता में भागीदारी करनी पड़ेगी। भागीदारी करनी पड़ेगी। देख लीजिए, क्या कहना चाहेंगे? काशीराम जी ने जो बिगुल बजाया था बाबा साहब को, बाबा साहब को जो मतलब कार्य थे उनको उजागर। सुप्रीमो मायावती से अगर बतौर महिला आप लोगों ने कुछ सीखा है और दर्शकों तक पहुंचाना चाहें तो वो क्या होगा? सबसे खास बात क्या लगती है आपको? हमारी बहन जी प्रेरणा है और हम यही चाहेंगे कि बहन जी जैसे हमारी हजारों महिलाएं ऊपर उठें और समाज को जागृत करें। यही हम। जिस तरह से एक बार आपने देखा होगा कि जब भारत का संविधान लागू नहीं था, इस देश में मनुस्मृति लागू थी, और जैसे ही मनुस्मृति के बाद संविधान लागू हुआ देश में आजादी के बाद, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जो भारत की पहली प्रधानमंत्री थी, जो पहली प्रधानमंत्री बनी थी, तो उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो शायद मैं पहली महिला भारत की प्रधानमंत्री नहीं बनती। तो ये बाबा साहब के संविधान से जो हमें मिला है हक अधिकार, वो अधिकार हमें कहीं से नहीं मिला। तो इसलिए परम पूज्य बाबा साहब हमारे भगवान हैं और हम अपने भगवान को जो है सलूट करते हैं। और बहन लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब को आप लोग भगवान मानती है? बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि जन्म हमें हमारे माता पिता ने जरूर दिया है, लेकिन जन्म से लेके हमारे अंत समय तक हमारे हक अधिकार, हमें पढ़ाई का, खाने का, हमें नौकरी का, शिक्षा का और जमीन जायदाद का जितना भी हक अधिकार अगर हमें मिला है तो बाबा साहब के संविधान से मिला है, हिंदू कोड बिल से मिला है। और मैं बता दूं कि जब तक बहन जी मुख्यमंत्री नहीं थी
अधिकतर महिलाओं को आपने देखा होगा कि बहन जी एक केवल ऐसी महिला थी जो जिन्होंने संघर्ष किया, और उस टाइम संघर्ष किया जब उनकी शादी की समय थे। उन्होंने अपने समय को अपना जीवन पूरा त्याग दिया समाज के लिए। हाँ पूरा सुने। हाँ बताइए। बहन जी ने अपना पूरा जीवन इस समाज के लिए समर्पित किया है। और अगर आज जितनी भी लेडीज हैं और भीम शेरनियां हैं, जितने भी आप देख रहे हो, और पूरी ट्रेन में आपको हमारे लोग मिलेंगे, हजारों की संख्या में इस ट्रेन में है, तो मैं आपसे बता दूं कि ये बाबा साहब की और बहन जी हमारा आदर्श, हमारी नेता हैं, जिनको आज हम फिर से जो ना वो चरम सीमा पे पहुंचाएंगे, यानी कि 2027 का जो चुनाव होगा, बहन जी को दोबारा ताज देंगे, दोबारा ताज देने की तैयारी। हाँ क्या कह रही हैं जी बताइए। आपने बतौर महिला सुप्रीमो मायावती और बाबा साहब से क्या सीखने को मिला? देखिए, हमें बाबा साहब से तो ये सीखने को मिला कि हमें यदि अपने लिए ही जीना है तो फिर ऐसे तो कीड़े मकोड़े और जानवर भी जीते हैं। हमें जीना है समाज के लिए, जो हमें समाज से मिला है, पे बैक टू सोसाइटी। हमें जो है अपने, जहाँ हमें माँ बाप ने जन्म दिया, लेकिन जो हमें मिला है वो बाबा साहब के संविधान से अधिकार मिले हैं, और हमें जो समाज ने दिया है हमें समाज को भी वापस देना है। क्योंकि जो हमें सिर्फ खाना खाने से काम नहीं चलता, कि यदि कोई बीमार है तो उसको दिखाने से भी काम चलता है। और दूसरी बात ये कि जो बहन जी हैं, बहन जी से हमें ये सीख मिलती है। हमने, हमारे तो खैर शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, बट बहन जी ने वो त्याग किया है कि हर किसी के बस की बात नहीं है, कि यदि बहन जी चाहती तो वो अपनी शादी करके और आराम की जिंदगी जी सकती थी। लेकिन बहन जी ने उस समय बाहर घर से निकल के काम किया कि जिस समय महिलाओं को बड़ी गलत नजर से देखा जाता था। और आज भी हम जब सब लोग निकलते हैं, हम भी बहुत थोड़ा बहुत तो हम भी देखने को मिलता है, हालांकि हम दबंग हैं तो थोड़ा जवाब दे देते हैं। लेकिन उस समय, जिस समय बहन जी निकली थी, उनके छाले पड़ गए थे पैरों में, लेकिन बहन जी ने पैरों के छाले नहीं देखे। आज मुंह से बात निकालने वाले, बनाने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि उस समय, जिस समय बहन जी ने घर से बाहर निकले, उन्होंने कितना अपने त्याग किया और कितना सहन किया होगा। अपने घर से, घर का भी सारी बातें सहन की होंगी, समाज की भी न जाने क्या क्या समाज ने बोला होगा, वो भी सहन किया होगा। अपने ना तो उन्हें खाने का जो है समय था, ना ही उन्हें जो है, मतलब एक एक्सट्रीम लेवल पर इनका कहने का मतलब है कि त्याग किया है। समाज को अगर कुछ बताना चाहे, क्योंकि ये एक मुख्य रोल अदा करती हैं। इन्होंने मुझे जब बातचीत कर रही थी इस ट्रेन में, मैं सबसे अमूमन बातचीत थोड़ी थोड़ी करते ही आ रही हूँ, तो जब मैं कर रही थी तो इन्होंने कहा कि बाबा साहब BR अम्बेडकर का रोल प्ले करती हैं आप, और डायरेक्टर हैं। जी जी जी, तो मुझे सुन के बहुत खुशी हुई। जी, मेरी जो पूरी टीम है, और कम से कम 20 महिलाओं की टीम है। आज तो कम से कम जो 60 महिलाएं हमारे ग्रुप से ही, कोई कहीं है, कोई किसी डब्बे में, हम एक ग्रुप से हैं सारे के सारे। और कोई पूरी NCR से हैं, कोई गाजियाबाद से, कोई दिल्ली से, कोई नोएडा से, कोई जेवर से, वो कहीं से है, पूरी NCR से हैं। मैं इतना बताऊं कि मुझे जो बाबा साहब का रोल प्ले करने का मौका मिला है, ये मैं अपना बड़ा ही सौभाग्य मानती हूँ। और ये हमें ज्योतिबा फुले का भी मेरे को रोल मिलता है। हम सब लोग अपने अपने, हमारे सबके किरदार हैं, अलग अलग, जो भी पूछेंगे बताएंगे। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँ कि मान्यवर काशीराम साहब ने वो एक नगमे को ढूंढा था बहन जी के रूप में, जो वो अपने स्कूल में जब भाषण दे रही थी, और उनका ये भाषण था कि उन्होंने, किसी ने जो भाषण दिया कि भाई हरिजन हरिजन हरिजन, तो जब बहन जी ने सुना, उन्होंने कहा कि ये तो हरि के जन है, तुम क्या शैतान के जन हो। तो मान्यवर काशीराम साहब ने ये बात सुनी, और मैं शायद उसमें जगह कम है, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मान्यवर काशीराम साहब ने एक नारा और दिया था, एक उन्होंने एक बात और ये और बताई थी कि अपने वोट की रक्षा ऐसे करें जैसे अपने घर की बहू बेटियों की रक्षा करें। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आगाज किया गया है। नारे भी लगा रही थी आप लोग, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, 1 2 3 4 बाबा साहब की जय जयकार, 1 2 3 4 बाबा साहब की जय जयकार। हम तो पूरे समर्पित है। जब से मेरी वोट बनी है BSP के लिए, निस्वार्थ,
हमारे कोई पैसे से, पार्टी से कोई मतलब नहीं, लेन देन से। तो निस्वार्थ जहाँ भी भाव जाते से। हैं, हम अपने खर्चे से जाते हैं। तो देख लीजिए, राजधानी माफी चाहूंगी मैं, बार बार दिल्ली इसलिए कर रही हूँ क्योंकि दिल्ली से आए हैं हम लोग। हालांकि राजधानी लखनऊ में ये आगाज किया गया है और ये आगाज इतना महत्वपूर्ण है कि इतिहास में दर्ज हो चला है। 9 अक्टूबर तारीख आप याद कर चलिए, 27 के चुनावों का बिगुल बीएसपी ने सीधे तौर पर बजा दिया है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।